नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। जब बात हिमाचल की राजनीति की होती है तो ये बात तब तक पूरी नहीं होती जब तक नाम शांता कुमार का ना आए, क्योंकि 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, कई बार की हिमाचल से विधायक भी रही हैं। आज हमारे साथ शांता कुमार जी खुद मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका खबरें अभी तक। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रभु कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तैयारी इस बार चुनाव को लेकर चल रही है हिमाचल में? इस बार हिमाचल में चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? चुनाव को लेकर सभी तैयार हैं। अब तो अंतिम चरण परसों से शुरू होने वाला है और उसमें सभी पार्टियों की तैयारी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, पूरी तैयारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े सम्मान के साथ फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। आप हिमाचल के या राजनीति के आप चाणक्य कहे जाते हैं। राजनीति की बात आती है तो आपसे बेहतर हिमाचल की राजनीति को कोई नहीं समझता। यानी आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बीजेपी फिर से रिपीट करेगी? पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। उसका एक सबसे बड़ा कारण एक और है। वो कारण यही है कि कम से कम 50% मतदाता ऐसे होते हैं जो सीधे किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते। अंतिम समय पर जो चारों तरफ की हवा होती है उसके आधार पर निर्णय करते हैं। और सच्चाई ये है कि पार्टियों के मतदाता कार्यकर्ता लगभग तय होते हैं। ये जो नॉन पॉलिटिकल वोटर है, जो अंतिम समय की हवा के आधार पर वोट करता है, यही हार जीत का निर्णय करता है। ये मतदाता इस बार अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। उसका कारण ये है कि पूरे देश में हमारे सौभाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज बना है, दुनिया में 190 देश हैं, लेकिन 190 देशों के प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक लोकप्रिय योग्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और इस प्रकार का प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर समझता है। और पूरे देश में जो योजनाएं जिस ढंग से चल रही हैं, तो वो जो नॉन पॉलिटिकल लगभग 50% बताता है, वो सबसे अधिक इससे प्रभावित होकर सबसे अधिक हमें वोट करें। आपने जिक्र किया नॉन पॉलिटिकल वोटर का। अभी तक हिमाचल का वोटर बटा होता था कांग्रेस या बीजेपी में, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी आ रही है। आपको नहीं लगता कि उधर भी ये नॉन पॉलिटिकल वोटर शिफ्ट हो सकता है? थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुझे पता नहीं कितनी सीटें आप लड़ेगी। जितनी अधिक सीटें लड़ेगी, मुझे लगता है उतना लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि वो अधिक से अधिक कांग्रेस का वोट काटेगी। इसलिए आप पार्टी हिमाचल प्रदेश में को बहुत बड़ा अपना इम्पैक्ट बनाएगी, मुझे इसकी आशा नहीं है। 5 साल हो गए सरकार को, अब बारी है चुनाव की। सरकार के रिपोर्ट कार्ड का जिक्र होता है, लेकिन जो आपके समय में आपने विकास कराया हिमाचल का, उसका भी जिक्र लगातार यहाँ पर होता है। अभी की सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं आप? देखिए, सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। और मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश भारत के लगभग 35 प्रदेशों में ऊपर के 3 प्रदेशों में है हिमाचल प्रदेश। और उसमें सभी की कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर परमार से लेकर सब ने काम किया। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिमाचल की जनता का। हिमाचल की जनता बड़ा काम करने वाली है, व्यवसायी है और मेहनत करने वाली जनता है। तो हिमाचल प्रदेश पहले से ही ऊपर के 3 प्रदेशों में है। पिछले 5 वर्ष में यहाँ बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है। हिमाचल प्रदेश और आगे बढ़ा है और सभी प्रकार की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, कितनी अधिक हैं, और हिमाचल सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर शरीफ, ईमानदार, सबसे मिलने जुलने वाले व्यक्ति। ये जो इनका एक इमेज है, ये मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का बहुत बड़ा एसेट है। तो योजनाओं की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी का काम बहुत बढ़िया है।
इस बार बड़ा मुद्दा हिमाचल में एक तो बेरोजगारी का और दूसरा ओपीएस का भी है, तो ये कोई प्रभाव डालेगा, नुकसान होगा पार्टी को? मुझे लगता है ज़्यादा नहीं होगा। महंगाई का मुद्दा तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में महंगाई, देखिए दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका कोविड के कारण कितना बर्बाद हुआ है। कोविड के कारण वहाँ सबसे अधिक मौतें हुई, परेशानी हुई। तो कोविड ने सभी की आर्थिक स्थिति को इतनी बुरी तरह से शैटर कर दिया, हिला दिया कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में महंगाई है। कोई भारत में महंगाई है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस महंगाई से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। देखिए भारत जैसे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसमें प्रभु की बड़ी कृपा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से जब मैं खाद्य मंत्री था, उपज इतनी अधिक होने लगी और हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इतना सशक्त बनाया कि प्रोक्योरमेंट होती थी, उस अनाज को संभाल कर रखा जाता था। विश्व इतिहास का ये एक नया उदाहरण है कि 80 करोड़ लोगों को इतने वर्षों से हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि सारी की सारी बातें हमारी पार्टी के पक्ष में। ठीक है। पालमपुर में कहाँ चूक जाती है भारतीय जनता पार्टी? पालमपुर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि पिछली बार भी अंतिम समय पर हाईकमान ने कोई निर्णय किया और उस निर्णय का असर हुआ। मैंने तो उस समय अपने पार्टी के जो नेता थे, मैं 3 दिन दिल्ली में रहा था। मैंने कहा बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है पालमपुर के साथ नहीं, मेरे साथ। तो मुझे पता है हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे श्री रामलाल जी, बड़ा निकट का मेरा संबंध था कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए रामलाल जी, पूरे भारत में हम जीतेंगे, पूरे हिमाचल में हम जीतेंगे, पालमपुर में हारेंगे। तो मेरे साथ ही बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। क्यों आपको लगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है? क्यों आपको पहले से ये प्रेडिक्शन हो गई कि हम हारने वाले हैं? मुझे लगा कि जिस प्रकार से अंतिम समय पर उन्होंने नाम दिया है, उसके जीतना बहुत कठिन था। और हम जिस व्यक्ति को उस वक़्त टिकट देना चाहते थे, वो समर्पित कार्यकर्ता, धरती से जुड़ा कार्यकर्ता। और देखिए पालमपुर में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का सबसे संपन्न, शक्तिशाली, पुराना कांग्रेस परिवार बैठा हुआ, पटेल परिवार, उनको हम नहीं हराया था। और जिस व्यक्ति को हम पिछली बार यहाँ से टिकट दिलाना चाहते थे, प्रवीण शर्मा को, उसने भी उनको हराया था। तो हम उसको चाहते थे, लेकिन हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि होता है। इस बार हाईकमान आपकी मानेंगे? मैं कुछ नहीं, पालमपुर के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। बात है कि हमें जो ठीक लगेगा वो तो हम कहेंगे, लेकिन हाईकमान क्या निर्णय करता है ये तो। क्या पालमपुर, अगर ठीक है आपको जो ठीक लगता है आप वो कहेंगे और करेंगे, लेकिन पालमपुर की बात करें तो आप किसे चाहते हैं कि इस बार किसको टिकट मिलनी चाहिए? देखिए वो तो जो भी उचित होगा मैं उसमें कहूँगा जब मुझसे पूछा जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, और दोनों बातें देखी जानी चाहिए, केवल जीतने वाला ही नहीं, जीतने वाला भी ईमानदार, अच्छे इमेज का। हमारी पार्टी, जब मैं पार्टी में आया था 51, 52, 53 में, तो दुनिया की सबसे छोटी पार्टी थी। हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था। पुलिस की लाठियां खाते थे, चुनाव लड़ते थे तो जमानत जब्त होती थी, कोई हमारी खबर नहीं छापता था। लेकिन एक राष्ट्रीय विचारधारा, समर्पित कार्यकर्ता, ईमानदारी की राजनीति, 3 बातें हमारे पास थी। और इन 3 बातों के कारण भारत की जनता ने उस समय की दुनिया की सबसे छोटी पार्टी को आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जीतने वाला भी देखो, लेकिन ईमानदार हो, अच्छा इमेज हो, लोग कहते हो कितना बढ़िया व्यक्ति है, ईमानदार है। दोनों बातें देख कर टिकट दिया जाना चाहिए। कम से कम जब मैं राजनीति में था तो केवल जीतने वाले की बात नहीं सोची जा सकती, जीतने वाला भी, अच्छे इमेज वाला भी, अच्छी छवि वाला भी, दोनों बातों को देखा जाता था। पालमपुर में क्या जातिगत समीकरण जो है वो एक मेजर फैक्टर रहेगा? जाति समीकरण एक सीमा तक तो रहता है, लेकिन अधिक नहीं रहता। बाकी सारे फैक्टर जब आते हैं, और अब मतदाता थोड़ा
बुद्धिजीवी हो रहा है, बुद्धिमान हो रहा है, जातियों की सीमाओं से बाहर निकल रहा है। आप कह रहे हैं मतदाता इस समय जातियों की सीमाओं से बाहर निकल रहा है और आपको लगता है कि पार्टी को जातिगत समीकरण ना देखकर या फिर इस समय जो पार्टी को फैसला लेना चाहिए वो एक ईमानदार छवि के व्यक्ति को यहाँ से टिकट देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपके फेवरेट कोई यहाँ से आप किसी का नाम लेंगे? मैं नाम नहीं लेना चाहता नाम लेना ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बात की खबरें अभी तक के साथ में। तो आप सुन रहे थे शांता कुमार जी को, और जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ से 2 बार के मुख्यमंत्री भी हैं। जी कहना चाहता हूँ, मैं एक बार आना क्या चाह रहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार 4 बातें हुई हैं जिन बातों पर हिमाचल की जनता को ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि 190 देशों के प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और वो हिमाचल को अपना दूसरा घर समझते हैं। पहली बार हुआ है कि छोटे से हिमाचल के हमारे एक बड़े युवा नेता श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। और पहली बार हुआ है कि ऐसे ही समय पर हमारे एक अच्छे पार्टी के नेता श्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। और पहली बार हुआ है कि इनके साथ साथ 3 बातें ये, चौथी बात ही कि हिमाचल प्रदेश का एक नौजवान नेता अनुराग ठाकुर इस छोटी आयु में भारत के मंत्रिमंडल में शानदार काम कर रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हिमाचल का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्र में मंत्री है, हिमाचल का मुख्यमंत्री है। 3 बातें पहली बार हुई हैं। और चौथी बात कि प्रधानमंत्री ऐसे जो हिमाचल को दूसरा घर समझते हैं। तो मैं हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अतिरिक्त बाकी वोटर से भी निवेदन करूंगा कि इतिहास में पहली बार ये बातें हुई हैं और इस किस्म की बातें बार बार नहीं होती। ये मौका है कि हम हिमाचल प्रदेश को और अधिक विकसित करने के लिए इस बार अधिक से अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दें। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि वो हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं। उधर प्रियंका गांधी ने सोलन में रैली की तो वो भी अपने शिमला के घर को याद करती हुई नजर आई। खैर उनकी अपनी बात है, वो भी कहती हैं तो वो अपनी बात कहें, लोग विचार करें उस पर। लेकिन मोदी जी तो हिमाचल में रहे हैं, हमारे प्रभारी रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश को जितना विकास इस बार मिला, मैं समझता हूँ इस बार 5 साल में हिमाचल प्रदेश में शानदार विकास हुआ है। और इस बार विकास की जो नींव पड़ी है उसके कारण अगले 5 वर्ष में हिमाचल प्रदेश का विकास ऐतिहासिक होगा। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि उस विकास के बाद हिमाचल प्रदेश भारत का पहला प्रदेश होगा जो सबसे पहले गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बात की हमारे साथ। तो आप सुन रहे थे शांता कुमार जी को, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब देते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।